हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक इन मैथ्स क्लास। बेटा अपना रनिंग टॉपिक था कॉम्प्लेक्स नंबर, और कॉम्प्लेक्स नंबर में लास्ट क्लास तक अपन स्टडी कर चुके थे एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स टू कॉम्प्लेक्स नंबर, डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर एंड डिवीजन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर। ओके, आज अपन एक्सरसाइज नंबर 5.1 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन दिए थे, नो डाउट आपने किए होंगे, सभी ने समझ में भी आया होगा, लेकिन उनका वर्क सेंड नहीं किया। तो आज सभी पहले तो वर्क सेंड करोगे। ओके, 5.1 को स्टार्ट करते हैं। बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है 5.1 में। पहले तो ये क्वेश्चंस में करना क्या है वो देख लें एक बार। क्या करना है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10, 1 to 10 तक के जो क्वेश्चंस हैं उनको इन द फॉर्म a प्लस आई बी, उन सभी को a प्लस आई बी यानी स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्लियर? ये जो एक्सरसाइज 5.1 में क्वेश्चंस दे रखे हैं उन सभी क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने से मतलब उन सभी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म से मतलब a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन वाला ये भी कह सकता था कि इन सभी क्वेश्चंस में रियल और इमेजिनरी पार्ट फाइंड कीजिए। तो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी हम तभी फाइंड कर पाते हैं जब दिया गया क्वेश्चन स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा यहाँ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखा है इन्होंने कि 5 आयोटा इंटू -3 अपॉन 5 आयोटा। तो इसको लेट कर लोगे, लेट z इज इक्वल टू 5 आयोटा इंटू -3 अपॉन 5 आयोटा, यूं दे रखा है। क्लियर? तो सिंपल मल्टीप्लाई है ना यहाँ पर, तो यहाँ 5 से तो 5 कैंसिल हो गया और ये क्या हो जाएगा बेटा माइनस का 3 आयोटा स्क्वायर। ओके, और -3 आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर जानते हो -1, तो ये आ जाएगा बेटा -3 इंटू -1 यानी +3, और इस +3 को लिख सकते हो +3 प्लस 0 आयोटा। ओके, रियल पार्ट कितना हो गया 3, और जबकि इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 0। आपको बताया था मैंने कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि इमेजिनरी पार्ट 0 हो तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो प्योर रियल नंबर कहलाता है। क्लियर? तो ये प्योर रियल नंबर हो गया जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। सेकंड क्वेश्चन है बेटा z इज इक्वल टू, लेट कर लोगे, i की पावर 9 प्लस i की पावर 19। कौन सी दिक्कत है बेटा? i की पावर को सॉल्व करना जानते हैं अपन। i की पावर 9 को सॉल्व करेंगे तो i की पावर 8 प्लस 1। क्लियर? और यहाँ पर प्लस i की पावर 20 माइनस 1। ओके, i की पावर 8 प्लस 1 को आप लिखोगे i की पावर 4 इंटू 2 इस तरह से, और i की पावर 1 सेपरेट कर देंगे पावर्स को। i की पावर 20 को लिखेंगे 4 इंटू 5 और i की पावर -1। ओके, i की पावर 4 फिर जानते हो आप -1 होना है, तो ये तो हो गया बेटा 1 इंटू आयोटा प्लस 1 इंटू आयोटा की पावर -1, तो ये आयोटा प्लस 1 अपॉन आयोटा हो गया। ओके, अब आपको मैंने कहा था कि अगर 1 अपॉन आयोटा आए तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहां पर ये आयोटा अपॉन आयोटा, आयोटा प्लस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1, तो दिस इज इक्वल टू आयोटा -1 यानी -1 प्लस आयोटा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया ना, रियल पार्ट -1 जबकि इमेजिनरी पार्ट 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए क्या है, z इज इक्वल टू i की पावर -39। ये तो कर चुके होंगे आप, करेंगे अपने आप। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखो क्या है। फोर्थ क्वेश्चन में इन्होंने दिया हुआ है बेटा कि z इज इक्वल टू 3 इंटू ब्रैकेट में दे रखा है 7 प्लस 7 आयोटा और प्लस आयोटा इंटू 7 प्लस 7 आयोटा, यूं दे रखा है। क्लियर? और आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है इसे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में दो तरह से कन्वर्ट कर सकते हो बेटा। आपको दिख रहा है 7 प्लस 7 आयोटा, 7 प्लस 7 आयोटा कॉमन हो गया ना दोनों में से, तो क्या बचेगा? जब इसको कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा 3 प्लस आयोटा और ये 7 प्लस 7 आयोटा। ओके, अब यहां से भी 7 कॉमन है, तो ये आ गया 3 प्लस आयोटा और ये 1 प्लस आयोटा। ओके, अब मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों ब्रैकेट्स का, 3 प्लस 3 आयोटा प्लस आयोटा और प्लस आयोटा स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? चलिए, आयोटा स्क्वायर -1 हो जाएगा, तो 7 इंटू 3 -1 प्लस 4 आयोटा। ओके,
ये आ जाएगा बेटा 7 और यहां से 3 - 1 2 + 4 आयोटा। कोई प्रॉब्लम यहां तक? फिर चलिए, ये 7 2 = 14 और ये 7 4 = 28 आयोटा। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ चुका ना। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है बेटा इन्होंने कि z = इसको भी z लेट कर लोगे, z = 1 - आयोटा माइनस -1 + 6 आयोटा। ओके, तो यहां पर भी कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ब्रैकेट्स हटानी है पहले। तो ये 1 - आयोटा तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा और ये -6 आयोटा। क्लियर। 1 और 1 2 और ये -7 आयोटा। ओके, रियल पार्ट 2 हो गया क्योंकि इमेजिनरी पार्ट -7 हो गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखते चलें क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है इन्होंने z = 1/5 + आयोटा × 2/5। ओके, और -4 + आयोटा × 5/2 ये दे रखा है। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बेटा दोनों ब्रैकेट्स को ओपन करेंगे तो ये तो आ जाएगा 1/5 और ये प्लस आयोटा × 2/5 -4 और ये माइनस आयोटा × 5/2। क्लियर। तो ये 1/5 -4 और यहां से आयोटा को अलग कर दें तो ये 2/5 - 5/2। अरे बात समझ में आ रही है ना। आयोटा को कॉमन ले ले तो 2/5 - 5/2। इसको सॉल्व कर दीजिए तो ये एलसीएम लेंगे 5 तो 5 4 = 20, 1 - 20 यानी -19/5 प्लस आयोटा यहाँ 10 एलसीएम आएगा ना। क्लियर। तो ये कितना हो जाएगा बेटा आपका 2 2 = 4 माइनस यहाँ 5 5 = 25। तो ये -19/5 प्लस आयोटा और ये 21 माइनस का 21/10। क्लियर। -19/5 माइनस आयोटा 21/10। ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। फटाफट नोट कीजिए बेटा इनको। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। 7 में दे रखा है z = 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा × 1/3 माइनस -4/3 प्लस आएगा। ओके, चलिए तो सॉल्व करना है बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है तो पहले तो इस ब्रैकेट्स को सॉल्व कर ले। तो ब्रैकेट में क्या क्या दे रखा है 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस आयोटा × 1/3 और इसको एज इट इज रहने दीजिए -4/3 प्लस आयोटा। ओके, चलिए तो यहाँ रियल को ऐड करेंगे तो 1/3 + 4 हो जाएगा ना। तो 1/3 + 4 का मतलब हो गया 3 4 = 12 और 1 13/3। ओके, और प्लस आयोटा वाले पार्ट्स में आयोटा वाले पार्ट को ऐड करेंगे 3 एलसीएम आ गया तो 7 + 1 8/3।
ओके, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 4/3 और ये माइनस आयोटा। क्लियर? चलिए, तो अब रियल रियल में ऐड करेंगे, 3 एलसीएम हुआ तो 13 + 4 17/3 और प्लस आयोटा कॉमन लिया तो यहां से क्या बचेगा 8/3 -1। ओके, तो ये 17/3 प्लस आयोटा 3 8 - 3 यानी 5/3। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में रियल पार्ट कितना है इसमें 17/3 और जबकि इमेजिनरी पार्ट कितना है बेटा 5/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखते चलो क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 में दे रखा है बेटा इन्होंने 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4, तो z इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा की होल पावर 4 को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो इसको यूं लिख लेंगे बेटा 1 माइनस आयोटा की पावर 4 सॉरी 1 माइनस आयोटा स्क्वायर की होल पावर 2 यूं लिख सकते हैं ना। चलिए, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन करोगे तो 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा की होल पावर 2, आयोटा स्क्वायर -1 तो 1 -1 -2 आयोटा, ये कैंसिल और ये आ गया बेटा -2 आयोटा स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर प्लस होना है तो 2 का स्क्वायर 4 आयोटा स्क्वायर -1 दिस इज इक्वल टू -1 यानी -1 + 0 आई। ओके बेटा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखनी क्या है। z इज इक्वल टू 1/3 प्लस 3 आयोटा की होल पावर 3, तो ये a प्लस b का होल क्यूब ओपन करोगे पहले। जानते हैं सभी लोग बेटा a क्यूब प्लस b क्यूब माइनस 3a प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। इस जो एक्सपेंशन किया आपने तो इस एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग इसको ओपन करोगे तो यहाँ a का मतलब तो 1/3, b का मतलब 3 है, तो a का क्यूब यानी 1/3 का क्यूब, b क्यूब यानी 3 आयोटा का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर यानी 1/3 का स्क्वायर इंटू b तो 3 आयोटा प्लस 3a यानी 1/3 b स्क्वायर यानी 3 आयोटा स्क्वायर। ओके, तो ये 1/3 स्क्वायर है 3 क्यूब होगा 1/3 क्यूब यानी 1/27 प्लस 3 का क्यूब 27 और i का क्यूब माइनस आयोटा, यही होगा ना। 3i का जो होल क्यूब है उसमें 3 का क्यूब तो 27 हो गया और आयोटा क्यूब कितना हो जाएगा माइनस आयोटा। यहां देखेंगे बेटा तो एक पावर तो कैंसिल, बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये 3 × 3 और ये 1/3 स्क्वायर कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा सिर्फ आयोटा स्क्वायर। फिर आगे देखें, यहां 3 से ये 3 कैंसिल हो जाना है और रह जाएगा बेटा 3 आयोटा स्क्वायर यानी 9i स्क्वायर और i स्क्वायर कितना -1, तो ये -1। ओके, ब्रैकेट में लिखते चलेंगे आयोटा क्यूब इज इक्वल टू माइनस आयोटा जबकि आयोटा स्क्वायर इज इक्वल टू -1, ये 1/27 ये -9 क्लियर और ये -27 आयोटा प्लस आयोटा यूं ही होगा ना। और ये एलसीएम लेंगे बेटा 27 तो 1 - 9 से मल्टीप्लाई कीजिए 243, ठीक है, माइनस बेटा यहां आयोटा -27 का मतलब हो गया 26 आयोटा और ये आ जाएगा माइनस का 242/27 -26 आयोटा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। नोट कीजिए फटाफट बेटा इन क्वेश्चंस को। फिर ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 10 है ये आप खुद करेंगे और ये 11 से आगे के देखेंगे फिर। चलिए बेटा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उनको और देखो।
बेटा इसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 आपसे कहा था मैंने करने के लिए। इन सभी में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जा रहा है, तो आपको मालूम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बोले तो 1/z, फिर कॉन्जुगेट से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई करते चलोगे तो स्टैंडर्ड फॉर्म में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मिल चुका होगा। एक देख लीजिए, जैसे 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 में लेट z इज इक्वल टू √5 प्लस 3 आयोटा। ओके, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z, 1/√5 प्लस 3 आयोटा। क्लियर? कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन √5 प्लस 3 आयोटा इंटू √5 माइनस 3 आयोटा। तो √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन a प्लस बी, a माइनस बी, तो √5 स्क्वायर माइनस 3 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1, तो √5 माइनस 3 आयोटा, या √5 का स्क्वायर बेटा 5, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्क्वायर के कारण, 3 स्क्वायर 9। ओके, तो ये हो गया बेटा √5 माइनस 3 आयोटा अपॉन 14। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में आप यूँ लिख सकते हो सेपरेट करते हुए, √5/14 माइनस आयोटा 3/14। ओके, तो इस तरह से मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। जैसा 13 है, बहुत आसान है, लेट z इज इक्वल टू माइनस आयोटा दे रखा है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z इज इक्वल टू 1/z इज इक्वल टू 1/माइनस आयोटा। ओके, तो -1 आयोटा, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को आयोटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये माइनस आयोटा अपॉन आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर -1, तो ये आ जाएगा बेटा माइनस आयोटा से पहले था और ये -1 हो गया, मिलकर कितना रह गया प्लस आयोटा, यानी 0 प्लस आयोटा। तो माइनस आयोटा का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कितना हो गया 0 प्लस आयोटा। ओके, उसके बाद ये जो लास्ट क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर 14, इनको नोट करो फिर इसको करेंगे। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। देखना लास्ट क्वेश्चन में इन्होंने इसको भी यही कहा है कि ये जो एक्सप्रेशन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म यानी a प्लस आयोटा b में कन्वर्ट करना है। तो इसको भी z लेट कर लेते हैं अपन, लेट z इज इक्वल टू, आपको मैंने जो प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए थे उसमें इस टाइप के क्वेश्चन थे, 3 प्लस आयोटा √5 इंटू 3 माइनस आयोटा √5 अपॉन √3 प्लस √2i माइनस √3 माइनस i√2, ये दे रखा है। ठीक है, a प्लस आयोटा की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो a प्लस आयोटा की फॉर्म में ले जाने के लिए न्यूमरेटर्स में जो दोनों नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करोगे, और ध्यान से देखें तो ये 3 प्लस आयोटा √5 है, ये 3 माइनस आयोटा √5 है, तो ये a प्लस बी a माइनस बी बन जाएगा, a प्लस बी इंटू a माइनस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बेटा 3 स्क्वायर माइनस आयोटा √5 का स्क्वायर अपॉन √3 प्लस √2i, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √3 और प्लस i√2। ओके, चलिए यहाँ √3 से बेटा ये √3 कैंसिल, और ये 3 स्क्वायर 9
माइनस आई स्क्वायर प्लस कर देगा और रूट 5 का स्क्वायर 5। ओके, ये रूट 2i और ये प्लस रूट 2i, तो 2 रूट 2i हो चुका होगा, 2 रूट 2i। 9 प्लस 5 14 अपॉन 2 रूट आयोटा, 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया बेटा 7 अपॉन रूट 2 इंटू 1 अपॉन आयोटा। तो यहाँ फिर आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों के लिए, तो ये तो ऊपर तो हो जाएगा बेटा 1 इंटू आई यानी 7 आयोटा और नीचे रूट 2 इंटू आयोटा स्क्वायर और आयोटा स्क्वायर -1, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा 7 आयोटा अपॉन माइनस रूट 2, जिसको आप लिख सकते हो 0 माइनस आयोटा 7 अपॉन रूट 2। ओके, तो रियल पार्ट कितना हुआ 0 और जबकि इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया बेटा माइनस का 7 अपॉन रूट 2। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आसानी से आप सॉल्व कर सकते हो। मैं कुछ प्रैक्टिस के लिए फिर दे रहा हूं, इन सभी क्वेश्चंस को आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है कि z इज इक्वल टू 1 प्लस 3 आयोटा स्क्वायर का होल स्क्वायर 2 प्लस आयोटा का होल क्यूब अपॉन 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ओके, तो सभी के पहला होल स्क्वायर ओपन करेंगे, न्यूमरेटर्स को सॉल्व करेंगे, फिर डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर ओपन करेंगे। अगर डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स बच रहा है तो उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को। z इज इक्वल टू, प्रैक्टिस क्वेश्चन है ध्यान रखेंगे, 3 आयोटा प्लस 4 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2 आयोटा की पावर 19 प्लस 3 अपॉन 4 आयोटा की पावर -23। इसको सॉल्व करेंगे, z इज इक्वल टू 2 प्लस 1 अपॉन 3 आयोटा का होल क्यूब माइनस 1 माइनस 3 अपॉन 2 आयोटा का होल क्यूब। इसको सॉल्व करना, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस रूट 2 आयोटा होल स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 2 प्लस रूट 3 आयोटा होल क्यूब। इसको सॉल्व करना, z इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 प्लस आयोटा प्लस 3 प्लस 2 आयोटा अपॉन 3 माइनस आयोटा। 1 2 3 4 5 इन 5 क्वेश्चंस को और करेंगे तो अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट करते हैं और स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या है। ओके, नोट कीजिए बेटा। तो एक्सरसाइज के बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट अगला जो पॉइंट है कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर को आपने सुना था कि ऑर्डर पेयर फॉर्म में भी शो किया जाता है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऑर्गेन्ड प्लेन में शो करेंगे। ये ऑर्गेन्ड प्लेन क्या है देखते चले हैं क्या। सुने ध्यान से बेटा, क्या पॉइंट है अगला, द रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन ऑर्गेन्ड प्लेन। क्या मतलब है इसका, सुनते चलिए। जैसे आप सब जानते हो कि लेट z इज इक्वल टू a प्लस आई बी, ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट ऑर्डर पेयर ऑफ z, ऑर्डर पेयर फॉर्म of z is equals to a comma b, यानी रियल कॉमा इमेजिनरी, ये पढ़ चुके हैं ना अपन। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेन्ड प्लेन में शो करना है, प्लॉट करना है। तो ऑर्गेन्ड प्लेन क्या है पहले तो ये समझ जाए अपन। तो
तो आपने जैसे 11th में, तो सॉरी 10th में कोऑर्डिनेट पढ़ा होगा। कोऑर्डिनेट में आप जानते हो बेटा ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस जबकि ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस जबकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस, और ये ओरिजिन होता है, जानते हैं ऐसा। क्लियर? दो परपेंडिकुलर लाइंस एक दूसरे को, यानी दो लाइंस परपेंडिकुलर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये तो एक्स एक्सिस होगा, और जबकि वर्टिकल लाइन को अपन क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस, और जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन बोलते हैं। सब जानते होंगे ना? चलिए, तो आपने 10th में इस प्लेन को, ये जो प्लेन दिख रहा है इसको कार्टेशियन प्लेन कहा था, एक्स वाई प्लेन कहा था, और अब जब कॉम्प्लेक्स नंबर की बात आएगी तो इसी एक्स वाई प्लेन को अपन क्या कहेंगे, ऑर्गेन्ड प्लेन कहेंगे। तो ऑर्गेन्ड प्लेन कोई नया प्लेन नहीं है, ऑर्गेन्ड एक मैथमेटिशियन है, उनके नाम पर कहा जाता है। क्लियर? तो एक्स वाई प्लेन को ही अपन क्या कहते हैं, एक्स वाई प्लेन, प्लेन बोले तो तल, एक्स वाई तल, ठीक है। एक्स वाई प्लेन को ही अपन ऑर्गेन्ड प्लेन कहते हैं। और इसी को कार्टेशियन प्लेन भी बोलते हैं। कार्टेशियन प्लेन। क्लियर? तो जो 10th में आपने पढ़ा था एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को शो करना, आप किस तरह से शो करते थे, यहां देख लें एक बार कि जैसे मैंने कहा 2,3 को एक्स वाई प्लेन यानी कार्टेशियन प्लेन में शो कीजिए। तो आपने देखा बोले ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू, तो 1 2 3 1 2 3, तो ये एक्स पर तो 2 और वाई एक्सिस पर 3, तो यूं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां से परपेंडिकुलर जहां एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया यही 2,3 है ना। अरे इसी तरह से तो पॉइंट्स को आपने एक्स वाई प्लेन में प्लॉट किया था, शो किया था। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका ऑर्डर पेयर फॉर्म भी तो किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है ना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का ऑर्डर पेयर फॉर्म जो है, क्रमिक युग्म रूप जो है, वो किसी भी पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करता है, शो करता है। तो a, b किसी ना किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया। अब मैंने कहा कि z यानी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ऑर्गेन्ड प्लेन में शो कीजिए, तो तुरंत आप 10th वाले इस कोऑर्डिनेट के पोर्शन में चले जाएं। बोले जैसे वहां किसी पॉइंट को हमने शो किया था, सेम उसी तरह से इस कॉम्प्लेक्स नंबर को शो करेंगे। किस तरह से? यहां से यहां तक आपने मेजर किया, बोले a हो गया ये, और ये b, और यहां से परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन खींच दीजिए, यहां से डॉटेड लाइन, इन दोनों ने जहां इंटरसेक्ट किया वही p a, b यानी कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। क्लियर? इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को इस ऑर्गेन्ड प्लेन में शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। क्लियर? अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है 2 - 3 आयोटा, ऑर्डर पेयर फॉर्म क्या होगा इसका, 2, -3। क्लियर? तो 2, -3 कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग देखें तो यहां ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट, तो प्लस माइनस है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आना चाहिए ना। और जबकि कॉम्प्लेक्स नंबर के नजरिए से अगर अपन देखेंगे तो जो x कोऑर्डिनेट वो रियल पार्ट को शो कर रहा है, और जो सेकंड एंट्री है वो इमेजिनरी पार्ट को शो कर रहा है। रियल इमेजिनरी, तो रियल को तो x एक्सिस के अलोंग लेंगे, जबकि इमेजिनरी को y एक्सिस के अलोंग लेंगे। ओके, तो यहां आपने देखा 2 है, ये 1 2 3 4 5 यूं इक्वल डिस्टेंस पे मार्क लगा लीजिए, 1 2 3 4 5। तो क्या था 2, -3, तो 2 तो ये रहा बेटा, और -3 ये रहा, और इन दोनों से परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कीजिए, जहां दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें वही कॉम्प्लेक्स नंबर कौन सा हो गया, 2, -3। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ऑर्गेन्ड प्लेन में शो कर सकते हैं ना। अब आपने जो रिप्रेजेंटेशन पढ़ लिया ऑर्गेन्ड प्लेन में, इसके बाद अपन स्टडी करेंगे मॉडुलस एंड आर्गुमेंट। तो मॉडुलस क्या चीज है वो देखते चलो पहले। तो मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, एक सेकंड इंक डाल लो बेटा।
मॉडुलस कहें अपन, या इसको मैग्नीट्यूड भी कहते हैं बेटा। मॉडुलस के अलावा क्या बोलते हैं? मैग्नीट्यूड। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत ध्यान से सुनेंगे, मॉडुलस या मैग्नीट्यूड ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, और हिंदी में बोलते हैं इसको मापांक। मापांक, सम्मिश्र संख्या का मापांक। मॉडुलस या मैग्नीट्यूड को क्या कहा जाता है? मापांक। तो मापांक क्या चीज है, मॉडुलस क्या चीज है? तो ध्यान से देखेंगे बेटा, ये ओरिजिन है और ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर p है, तो डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड p, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड p इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। यानी इस OP को मॉडुलस कहा जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड P, A, B is called modulus of Z। क्लियर? किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर Z का क्या कहा जाता है? वो मॉड्यूलस कहा जाता है। ये बात याद रखेंगे। और इस मॉड्यूलस को डिनोट किससे करते हैं? मॉड्यूलस ऑफ Z या मैग्नीट्यूड ऑफ Z of Z is generally denoted by mod of Z, okay, या स्मॉल r। बात समझ गए क्या? जनरली किससे डिनोट करते हैं? mod of Z से या r के द्वारा। अब बात आती है, ये तो पता चल गया कि मॉडुलस है क्या, इसको मॉडुलस कहेंगे, इस डिस्टेंस को मॉडुलस कहेंगे। अब इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो वापस इस डायग्राम में आए बेटा, तो ये राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है ना, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में ये तो बेस है, ये परपेंडिकुलर हो गया और ये हाइपोटेनियस हो गया। अगर ये A, B है तो बेस तो कितना A, परपेंडिकुलर कितना B, तो हाइपोटेनियस फाइंड नहीं कर सकते। तो इन ट्राइंगल OPQ बोल दीजिए, OPQ by using पाइथागोरस थ्योरम। क्या आ जाएगा बेटा? हाइपोटेनियस स्क्वायर यानी OP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो ये आ जाएगा OQ बोले तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, देन OP इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। क्लियर? और OP अर्थात मैग्नीट्यूड ऑफ Z, और मैग्नीट्यूड ऑफ Z बोले तो मोड ऑफ Z या स्मॉल r। तो आप लिख सकते हो मोड ऑफ Z या स्मॉल r इज इक्वल टू रूट A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। फिर ध्यान दें बेटा, तो Z इज इक्वल टू A प्लस I भी था ना, तो A Z का क्या? रियल पार्ट, और B क्या है? इमेजिनरी पार्ट। तो फॉर्मूले को आप यूं लिख सकते हो ना, यहां देख लेंगे कि मोड ऑफ Z यानी मॉडुलस ऑफ Z इज इक्वल टू रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ओके, अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं लिखा मिले Z इज इक्वल टू 2 प्लस 3i, मोड चाहिए इसका, मॉडुलस चाहिए। क्लियर? तो मॉडुलस के लिए क्या करना है? रियल पार्ट का स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर। अरे यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको? जहां दिक्कत है तुरंत पूछेंगे मेरे से। तो ये आ जाएगा बेटा 2 स्क्वायर यानी 4, 3 स्क्वायर यानी 9, तो रूट 13 यूनिट। आपने देखा कि जो मॉडुलस है वो एक लेंथ है। किसका लेंथ है? डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड P। क्लियर? तो लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो मॉडुलस आएगा वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। तो इस तरह से किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड कर सकते हैं। आपको जो मैंने 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं, उन 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन को जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो उन सबका मॉडुलस भी फाइंड करना है आपको। ओके, और आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस कब फाइंड कर पाएंगे? जब उसका रियल और इमेजिनरी पार्ट पता होगा। और रियल और इमेजिनरी पार्ट कब मालूम होता है अपने को? जब दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर स्टैंडर्ड फॉर्म में हो। ओके, तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस अगर पूछा जाए तो पहले क्या करेंगे? आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। ओके, उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो जो 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनमें आपको मॉडुलस भी फाइंड करना है। ओके बेटा, थैंक यू।